राजधानी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म में सोमवार को एमसीडी ने अवैध रूप से बने निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इस एक्शन से लोग घबराए हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म पर अवैध रूप से बने दुकानों को डीयूएसआईबी के आदेश पर खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तय समय सीमा पर दुकानें नहीं हटीं। इसलिए एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लगाकर उन दुकानों को वहां से हटा दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से बुलडोजर के जरिए एक एक कर दुकानों को नष्ट कर दिया और लोग देखते ही रह गए। अब इस मामले पर स्थानीय लोगों का क्या कहना था, सुनिए। ये करीबन 50 साल से प्लस ही मानना है इसको। सन 82 में जब ये गाजीपुर की अलाउट हुए थे, जब से ये मंदिर है। और इसमें समय समय के अनुसार विकास कार्य किए गए हैं, जैसे कि बारात घर था बैक साइड में, जिसमें शादी ब्याह गरीबों की शादियां होती थी। फिर इधर भंडारे होते थे और इधर हमारा कमरा भी था ब्राह्मण का, उसमें कमरा प्लस दुकान भी थी। और दुकानों से मंदिर की सेवा अर्चना का सामान भी बिकता था। और बहुत अच्छे कार्य होते थे, जैसे जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो गया और सारे प्रोग्राम होते थे, बड़ी धूमधाम से बनाया जाता था। अब आपसी रंजिश के कारण ये पूरा आज मंदिर। तो ये बता रहे हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद इसे तोड़ा जा रहा है। जी, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, पर हाई कोर्ट के ऑर्डर से नोटिस भी लगे थे। नोटिस में हमें 7 तारीख तक का समय दिया था। आज 8 तारीख है, 8 सुबह 2:30 बजे ही आके अपना कार्य करने लगे। ये करीबन हम 4 बजे आए करते, तो हमें यहाँ पे टूटा हुआ सब कुछ, जेसीबी वगैरह सब 2:30-3 बजे मेरे हिसाब से समथिंग लग गए थे तोड़ने। कौन सी जगह कहते हैं इसको गाजीपुर डेयरी फार्म कहते हैं। इस मंदिर का नाम श्री गोपाल कृष्ण मंदिर है। इसकी हमारी एक संस्था थी, उसके द्वारा मंदिर को टेक ओवर था, मंदिर चलता था। ये 50 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। और ये कालू है, एक संतराम है और एक भवरी है, और भवरी का लांडा है। 4 आदमी है ये। इन्होंने कंप्लेन ये सारे मिले हुए, डूसू वाले भी, पुलिस वाले भी। अच्छा। सारे मिले हुए हैं। ये गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये इनको दिक्कत है। ये भू माफिया है। वहाँ पे पहले वो थे, वो क्या नाम है, अरे पे वो बड़ा के झुग्गी बेच रहे 6-6 लाख की, और किराया खा रहे कम से कम 2-3 लाख रुपए, और इनके नाक के नीचे दारू बिक रही है। वहाँ से रोज मंथली ले रहे हैं ये। अच्छा, ये बताइए मंदिर में किस नाम से मंदिर ये जाना जाता था? ये गोपाल कृष्ण नाम के मंदिर से, और इसकी सेवादार समिति के नाम से इसकी वो बना रखी है। अच्छा। हाँ, तो इसमें दुकान भी थी, इसमें दुकानें थी कुछ, तो वो ऐसा था कि जो मंदिर का खर्चा था वो दुकान वाले उठाते थे। इसलिए यह मंदिर वो बनवा दी थी कि इसका खर्चा मंदिर, गवर्नमेंट तो दे ही नहीं रही है, वो मंदिर का खर्चा सारा वो ही उठाते थे। हाँ, दुकान वाले। इसके अंदर मैंने तो खाली पड़ा था। कोई गरीब बेचारा शादी कर ले, कोई फंक्शन कर ले, या कोई वैसे कर ले, वैसे कोई नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। इसलिए रख रखा था, कोई गरीब आदमी बेचारा शादी ब्याह कर ले, इसलिए रख रखा। हाँ, गरीबों की शादी, गरीब बच्चे पढ़ लेते थे, गरीब आदमी बैठ जाते थे आगे। वहाँ कोई जैसे कोई मर गया, उसका काम हो गया, या कोई वैसे काम हो गए, ऐसे काम धार्मिक काम होते थे उसमें। कोई हमें तो 40 साल हो गए हमें देखते भाई। 40-45 साल हो गए, 50 साल पुरानी दुकानें हैं ये। और उसके वो कह रहा है तुम हट जाओ। हमसे 5 लाख रुपए मांग रहा था कि 5 लाख रुपए दो, मैं हॉल को किराए पे दूंगा और सारी दुकानों को किराए पे दूंगा। 20-30 लाख हजार रुपए किराया मांग रहा था। तो ये आज हाई कोर्ट के ऑर्डर से हो रही है? हाई कोर्ट के तो ये सब बिके हुए हैं, सारे बिके हुए, कंप्लेन कर रहे हैं। वहाँ की कंप्लेन क्यों नहीं करते? वहाँ झुग्गी 6-6 लाख में बना के बेच रहे हो, वहाँ किराया खा रहे हो तुम। जहाँ सफेदा के पेड़ थे वहाँ झुग्गी बना के बेच रहे हैं। भू माफिया है ये, भू माफिया। इन्हें हम लोगों से दिक्कत है, गरीब लोगों से है। मंदिर का एक कमरा नहीं छोड़ा, सारे तोड़ दिए।
संभल में प्रशासन ने मंडी परिसर में अतिक्रमण हटाने का अतिक्रमण अभियान चलाया है, जिसके तहत दुकानदारों को नोटिस जारी कर और चेतावनी दी गई। अगर दुकानदार समय पर अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा। वहीं अब संभल मंडी में अतिक्रमण अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। मंडी में मौजूद अवैध दुकानों को नष्ट किया जा रहा है। यह अभियान शहर के चौराहों से अतिक्रमण हटाने के बाद शुरू किया गया है, जो शहर के सौंदर्यीकरण और सुचारू यातायात के लिए महत्वपूर्ण है। सुनिए इस पर दुकानदारों ने क्या कहा। ये हमने हटवा दिया है, थोड़ा सा ये भी हटवा देंगे। कितने दिन का नोटिस मिला? नोटिस तो 15 दिन का 15 दिन का था। हो गया 15 दिन का? बातचीत दिन होगा और इनकी हाँ, ये हमने हटवा दिया, कारीगंदी मिल नहीं हुई, कल हटवा देंगे। ये मंडी समिति के नोटिस आए हैं, इस बार हटाई जा रही है। क्या था नोटिस में? इसके बारे में 25 दिन होगा। 15 दिन का टाइम दिया गया था। उसकी वजह से दुकानदारी की तबीयत खराब हो गई, हाइट की प्रॉब्लम से आ ना पाए तो इस बार लेट हो गए थे। तो हटवा रहे हैं अब हट रही है। कब तक हटा लेंगे इसको सारा? बस आधा घंटा लगेगा। आज रात में कर दो, बस आज रात की पूरी लाइन साफ कर दो। और जितने तुम्हारे ये लग रहा है ना लोहे के। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के समाजवादी पार्टी के एक विधायक नवाब इकबाल महमूद के बाग पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन का आरोप है कि विधायक ने बाग में सरकारी जमीन अवैध रूप से कब्जा कर ली थी, जिसे अब मुक्त करा लिया गया। बुलडोजर एक्शन के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि मुझे अफसोस है, पूरे प्रदेश व देश में बदनाम किया गया। मैं समझता हूं कि मैंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। मौके पे आज भी जितना कागज में मौजूद है उससे ज्यादा वहां पर गुल बनी हुई है। 4 मीटर चौड़ी बताई जा रही है, आज नपवाले तो 4.25 मीटर निकलेगी वहां पर। अब ये एसडीएम कैसे पहुंच गए नहीं मालूम मुझे। मैंने कल डीएम साहब से बात करनी चाहिए इस संबंध में, तो उनसे बात मेरी नहीं हो सकी, व्यस्त रहे होंगे। मगर अब मैं 1-2 दिन में उनसे मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि आप दोबारा इसकी जांच कराइए। मैंने कभी कोई गलत काम न किया है, न करने का कोई इरादा है। मैं 2 बार मंत्री रहा और दोनों बार में कैबिनेट के मंत्री होने के बाद भी मैंने 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार या 1 रुपए की कोई जमीन नहीं खरीदी, बल्कि और अपनी जमीनें बेची। मेरे दामन में कोई धब्बा नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझ जैसे साफ सुथरे आदमी पर भी इस तरह के से मेरे प्रचार किया गया और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मुझे बदनाम किया गया। मैं इसकी शिकायत करूंगा डीएम साहब से भी और उनसे न्याय की उम्मीद रखता हूं, मुझे मिलेगा न्याय इंशाल्लाह। अभी आपने जिस तरह से बताया कि खतौनी में नहीं, अब नपवाया हमने तो हमने कहा देखे, जब नपवाया तो मालूम हुआ कम है। अब हमने देखा कागज के हिसाब से जो हमने नापतोल की उसकी, तो उसमें भूमि हमारी कम है। हालांकि मुझे ये बताया गया, किसी पत्रकार ने वहां मालूम किया कि आप यहाँ कैसे आए, किसी ने शिकायत की, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो यहाँ वैसे ही आए थे, हमारी नजर पड़ गई। अब आप लोग वहां थे, जरा बताइए वहां पर सड़क पे से आपकी नजर पड़ जाएगी। यहाँ पर मेरे ख्याल में 250-300 मीटर फासले पर है वो जगह। ठीक है, उन्हें कहीं से इंतला मिली होगी, उनका काम है ये करने का, हमें उससे कोई नहीं है, मगर उनकी नापतोल से हमें इत्तेफाक नहीं कर सकते।
उन्होंने नाप तोल सही नहीं की और जबरदस्ती इस इश्यू को उठाकर मुझे बदनाम किया गया। चल नहीं पाएगा।